जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज काफ़ी सोच विचार करने के बाद और एक वक्त का जो इंतज़ार कर रहे थे कि चुनाव आएगा और बड़े फैसले लिए जाएंगे, कोर्ट के ऑर्डर क्लियर होंगे, सारी चीज़ें होंगी और उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय और उनके हक में फैसला आएगा जो कि अपनी नियुक्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी और पुलिस भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं और वहीं साथ साथ यूपीएसआई का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और अब चुनाव आ गया है और कल से मतदान शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बन रहा था तो एक निर्णय लिया था उन्होंने कि जो सत्ता होगी वो जनता के हाथों में परिवर्तित करने की ताकत रखेगी। यानी कि जो जनता होगी वो डिसाइड करेगा कि सत्ता में कौन आएगा, कौन उनका मुखिया बनेगा। और ये चीज़, ये अधिकार देता था कि जो जनता होगी वो अपने आप में राजा होगी और वो खुद डिसाइड करेगी कि उनका मुखिया कौन बनेगा। तो इस चीज़ का तो आप लोग बिल्कुल ही ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि कुछ भी चीज़ें सामने आपकी आती हैं और आप कभी कोई मुद्दा होता है आपके सामने, कभी कोई मुद्दा होता है, लेकिन कभी एक सामूहिक मुद्दा आप नहीं वो करते हैं कि आज सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का क्यों बन के खड़ा हो गया है। क्योंकि आपका निर्णय जो है वो आपको सही दिशा में नहीं ले जा रहा। मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको इस पर आपको इस पर सोचना चाहिए और इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अब आइए दोस्तों, बात करेंगे कि जो बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े कोचिंग वाले हैं, आखिर ये उन अभ्यर्थियों के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाते कि जो अभ्यर्थी इनके कोर्स से पढ़कर फाइनल चयन तक पहुंच सकता है और उस भर्ती में भाग लेता है, लेकिन 5 साल तक उसे कोई भी मौका नहीं दिया जाता और 5 साल और उससे ज़्यादा ही भर्तियां पेंडिंग में चलती रहती हैं। अब यूपीएसआई का आप देख रहे हैं किस तरह से साल बीत गए। अब उसके बाद दूसरा साल भी शुरू हो जाएगा, तीसरा साल लगेगा। तो ये इतना ज़्यादा जो डिस्टेंस जा रहा पुलिस भर्तियों का अगर आप देखें तो ये लोग का क्या मतलब, ये लोग खुद कहते हैं कि आपने यूपीएसआई की तैयारी कर लिया, आपका क्लियर हुआ एग्ज़ाम, नहीं हुआ अब आप लेखपाल की तैयारी करिए। लेखपाल की भी तैयारी कराते कराते ये अगला कोर्स लॉन्च करेंगे और उसके बाद कहेंगे आप इसकी भी तैयारी करिए। तो ये तैयारियां करवाते रहते हैं, लेकिन फाइनली किसी भी चीज़ पर एक फोकस नहीं करते कि अगर यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो गया है तो अब उसके रिजल्ट का लेकर इन्हें क्या करना चाहिए, कुछ तो सपोर्ट करें अभ्यर्थियों का। बड़े यूट्यूबर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी आपने देखा किस तरह से एनटीपीसी का लेकर खान सर ने बहुत ही ज़्यादा अपना सहयोग दिया उन अभ्यर्थियों के साथ और उसके बाद उन्होंने वो चीज़ परिवर्तित की जो कि अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं थी। तो उन यूट्यूब वालों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभ्यर्थियों के पक्ष में यूपी पुलिस में जितने भी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, जो पुरानी भर्तियों से हैं, 2009 से लेकर 2013 के अभ्यर्थियों का मेडिकल करा के अभी तक उनका कोई भी रिजल्ट या फिर कोई भी उनके लिए नोटिस नहीं जारी की गई है जिसके तहत उन्हें ये अनुमान लग जाए और उसके बाद उन्हें एक उम्मीद और लग जाए कि उनकी नियुक्तियां हो सकती हैं। थोड़ा और लेट होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके लिए एक मैसेज तो आना चाहिए। और रही बात 2015 और 2018 वालों के लिए, तो उनका भी संघर्ष लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में अब उनकी तारीखें बढ़ रही हैं। अभी तक कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा था और अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी उनके साथ यही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। तो ये जो न्याय व्यवस्था है ये भी अपने आप में क्यों इतना ज़्यादा सोच विचार करने के चक्कर में पड़ा है, जबकि ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं सिर्फ एक ही फैसले में, पहले ही ऑर्डर में। लेकिन चीज़ों को इतना लंबा खींचना अभ्यर्थियों के साथ, क्या ये अन्याय नहीं है? क्या इतना ज़्यादा प्रोसेस इतना लंबा करके अभ्यर्थियों की जो एज होती है, मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 में आई हुई भर्ती, यानी जो कैंडिडेट उस भर्ती में एलिजिबल होने के लिए 3 महीने रह गया था, 2 महीने रह गया था, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जो एक दिन रह गया था, अब उसके बाद वो 3 साल बाद ओवर एज हो जाएगा, 3 साल या 4 साल बाद। तो अब देखिए, अब 4 साल से भर्ती नहीं आई, तो इसका मतलब वो कैंडिडेट बिना भर्ती देखे ही ओवर एज हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है और रोजगार, बेरोजगारी बढ़ने का एक यही मुद्दा है कि भर्तियां हर साल नहीं, रोजगार हर बार नहीं। सबका साथ सबका विकास का नारा जो था, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नारा था और इस नारे को पूरी तरह से लागू कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, यही चीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत है कि चीज़ों को बड़ा लंबा खींचना, यानी 5 साल बीत गए हैं, भर्तियां नहीं आ रही हैं। उसके बाद यूपीएसआई का रिजल्ट भी अब सालों साल बीत रहे हैं, दूसरा साल भी चलेगा, लेकिन अब इसमें कितना विलंब होगा ये चीज़ें निर्धारित नहीं है। तो ये अपील है सरकार से भी और बोर्ड से भी कि जल्द से जल्द इनको क्लियर करें। जय हिंद।